आज ना हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। वेदर जो है बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से फ़्लाइट जो है वो लैंड नहीं कर पाएगी। सच्ची बोलूँ तो इस टाइम पे मेरे को थोड़ा थोड़ा डर और टेंशन होने लगी है। डर ये क्योंकि बाहर का नज़ारा सच्ची में डरावना सा है। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है? होप यू डूइंग बेमिसाल। आज का जो हमारा दिन है ना वो होने वाला है सुपर डुपर टायरिंग, क्योंकि आज होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग। बाली को कर रहे हैं टाटा बाय बाय और जा रहे हैं वापस इंडिया। अभी फ़िलहाल सुबह मैं उठ चुका हूँ जल्दी, क्योंकि करने हैं बैग शैग पैक। और ना कल रात को यहाँ पे हुई है खूब सारी बारिश। हम ना अपने इस पूरे ट्रिप पे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लकी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में मैं चेक कर रहा था तो सिंगापुर में भी बारिश थी, बाली में भी इंटायर अपनी डेट्स पे बारिश थी। पर हमने जो है बारिश का सामना सिर्फ एक रात को किया था, उसके अलावा किसी भी दिन बारिश नहीं हुई है। सो हमारा ये पूरा का पूरा जो ट्रिप है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है यार। मैंने ये सोचा था कि महावीर को हम सोते रहने देंगे, पैकिंग शैकिंग खुद कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे, इसको बस उठा के ले जाएंगे एयरपोर्ट। पर जनाब जी उठ चुके हुए हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे, गुड मॉर्निंग। फाइनली टाइम आ चुका है इस सुंदर सी प्रॉपर्टी से चेकआउट करने का। मेरा सच्चे बता रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस मतलब अच्छी प्रॉपर्टी हो ना तो आपका मन करता है कि और कुछ टाइम आप रह लो। मुक्ति का बस चले तो यहाँ पे ये घर ही खरीद ले और अपना वेकेशन होम बना ले, इसको इतना पसंद आया है। सही बात है यार, बहुत कम ऐसे होटल्स होते हैं जो कि होटल कम लगते हैं और घर वाली फील ज्यादा देते हैं, और ये उनमें से एक था। एंड आई रियली लव्ड द स्टे। और एक और चीज़ है, बच्चा होने के बाद ना जहाँ आपको लगता है ना कि बच्चे खुश हैं, बच्चा खुश है आपको वहीं ऑटोमेटिकली मन लगने लग जाता है। एक चीज और है, मैंने और नोटिस किया है, बच्चा किसी को देख के स्माइल कर दे ना, आपको लगता है ये इंसान अच्छा है। मतलब अगर किसी को देख के ये मुंह बनाए, फिर हमारे थॉट्स भी वैसे होते हैं कि ये ठीक बंदा नहीं है। सही बात है। मतलब जो इसको पसंद है वो हमें पसंद है, उल्टा होना चाहिए, जो हमें पसंद है वो तुझे पसंद होना चाहिए। हाँ। नहीं सीरियस नहीं, इसको नींद आ रही है, जल्दी उठ गया थोड़ा। ये आ चुकी है अपनी गाड़ी हमें लेके जाने के लिए एयरपोर्ट। अगर आप बाली आ रहे हो तो जो चीज आपको ट्राई करनी है वो है ये स्नेक फ्रूट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो इसका जो फ्लेवर है ना, इट इज समवट लाइक मैंगो लीची का मिक्सा है, बट ये थोड़ा हार्ड है खाने में। महावीर को कुछ ज्यादा अच्छा लग गया, मांग रहा है। अरे मांग नहीं रहा है, वो उसे नीचे फेंक दिया, उसने इसको दिया था, पसंद नहीं आया इसका। फिर अच्छा फिर गुस्सा हो रहा है कि मेरे को क्या खिला दिया। कह रहा है या तो मैंगो खिलाओ या लीची खिलाओ। ये मेरे को बीच का क्यों खिला रहे हो? महावीर घर जाके मैंगोज खाएंगे, ठीक है? हाँ, बड़े मैंगो है तेरे लिए। यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैंगोज हमेशा ही हमारे साथ है, बट सीजनल होते हैं मैंगोज। एयरपोर्ट वगैरह पहुंच के अपना लगेज वगैरह जो है वो इनके हवाले कर दिया हुआ है। एंड भाई साहब बाली वाले मुक्ति से इतना ज़्यादा प्रेरित हो चुके हुए हैं, मतलब अभी कुछ दिन के लिए ही आए थे, बट मुक्ति को अपना रोल मॉडल बना दिया हुआ है। यहाँ पे मुक्ति का भाई साहब पुतला इन्होंने बिठा दिया हुआ है एयरपोर्ट पे चिल करता हुआ। मुक्ति हूबहू, मतलब इतना मोटिवेशन, यू आर द मोटिवेशन फॉर बाली। थैंक यू। वाओ भाई साहब, मतलब ये इन्होंने मुंह बनाया हुआ है राक्षस का, और राक्षस को पूरा चिल बना दिया हुआ है। गॉगल्स पहनी है, सब कुछ है, और अब हम मुंह से अंदर जा रहे हैं। मतलब हो सकता है ये इनके भगवान ही हुए, बट हमारे बचपन से जिस तरीके की हमने पिक्चर देखी है, सब कुछ इस तरीके की शक्लों को हम राक्षस ही कहते हैं। लोगों को ये दिखाओ, ये पता है यहाँ पे क्यों बनाया है? ये यहाँ पे इसलिए बनाया कि जब आप ये दारू पियोगे हाँ। तो फिर आप ऐसे करके नाचोगे, अच्छा राक्षस बाहर आ जाएगा। देखो, अगर मुक्ति से इंस्पायर हुए हैं तो महावीर से भी इंस्पायर होना बनता है। तो महावीर का भी इन्होंने चित्र बना दिया हुआ है, जो है ये। ओ मुक्ति, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन कौन है, तू कहाँ पे है? ये तू है मुक्ति? तू ये, ओह तू ये है। ओहो, तेरी हंसी नहीं कॉपी कर पाए अभी तक। हंसी तो कॉपी कर ली पागल, हंसी कॉपी कर ली। सब कहते हैं ना महावीर मुक्ति की कार्बन कॉपी है। ये महावीर है, ये मुक्ति है कार्बन कॉपी। बोर्डिंग जो है वो अपनी हो चुकी हुई है। महावीर ने यहाँ पे दोस्त बना लिए हुए हैं जिनके साथ लगा हुआ है खेलने। यहाँ से पीछे देख रहे हैं, वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पीछे कनेक्शन बन गया इसका, फुल कनेक्शन। 5 घंटे के लिए महावीर पीछे। ओके डन। 5 सेकंड में वापस आ जाना है। मैंने ना एक चीज देख ली हुई है,
बेबी के साथ आप जितना मर्जी जल्दी एयरपोर्ट आ जाओ, टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। मतलब आज फिर हम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आ गए थे, बट इन 3 घंटों में इन 3 घंटों में हम प्रॉपरली खा भी नहीं पाए वहाँ पे, पता नहीं कैसे टाइम गुजरा। अब देखते हैं, इस बार ही हम डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हमारा होल्ट है हैनोई में, वियतनाम में, वहाँ पे एयरपोर्ट पे 2 घंटे है, क्या करना होएगा लेट्स सी। ड्रैगन फ्रूट खाते हमारा ड्रैगन सो चुका है, और मतलब इतना ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ड्रैगन फ्रूट का, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कलर है भाई, मेरे दूसरे हाथ में पूरा कलर हो गया। ऊपर से मैंने वाइट टी शर्ट पहनी है जो कि मेरी हो चुकी है थोड़ी पिंक। अपने इंडिया में ये वाला ड्रैगन फ्रूट नहीं मिलता, हमारे मिलता है फिक्का और बेरंगा। वाइट वाला नहीं, ये वाला भी मिलता है। ये वाला मिलता है? हाँ, ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि दिल्ली में मिलता है। अच्छा, ये भाई साहब पर्पल कलर का ड्रैगन यार ये ज्यादा टेस्टी है, ऐसे लग रहा है अलग से कलर के इंजेक्शन खूब भी हुए इसके, क्योंकि हाथ में देखो तो सही, ये देखो पूरे लाल रंग जैसा है। हाँ, जिस फ्लाइट में हम हैं, मतलब उतारो, मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगा ना, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी। स्पेशली जो यहाँ की एयर होस्टेस है, मतलब देयर इज़ नो स्माइल एट ऑल, मतलब फेस पे, मतलब सामने वाला स्माइल करके देख रहा है, कोई है ऐसा मतलब वो एक ही लड़का है जिसको मैंने अप्रिशिएट भी किया था, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर स्माइलिंग एंड डूइंग योर वर्क। और उसके अलावा सबसे वियर्ड चीज़ थी पानी, या तो खरीद के भी हो, इनकी तरफ से कोई सर्विसेज नहीं है पानी को लेके। हमने 4 बोतलें पानी की गटगली हुई है, और प्यास इतनी लग रही है ना, उल्टा ऐसे किश्तों में पियो ना और प्यास लगती है। कार्ड ही एक्सेप्ट करते नहीं है, पैसे हमारे पास या तो इंडियन रुपीज है, तो वो कन्वर्जन वगैरह भी बड़ा अजीब सा करते हैं। ये 300-350 रुपए की एक पानी की बोतल पड़ती है, जिसका साइज सिर्फ इतना सा है। ये हमने बचा के रखा हुआ पानी, ये बचाया इमरजेंसी के लिए, थोड़ा चुल्लू भर पानी हमारे पास होना चाहिए। आज ना हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। मतलब ऐसी चीज़ें सिर्फ मूवियों में देखी हैं एंड सुनी सुनाई है, बट वेदर जो है बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से फ़्लाइट जो है वो लैंड नहीं कर पाएगी, तो हमें डाइवर्ट किया जा रहा है, किसी और एयरपोर्ट पे लैंड होएगी। एंड अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे बाद थी, उसका क्या होएगा? मुक्ति क्या होएगा? पता नहीं यार, मेरे को तो टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और महावीर की तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब इसको वॉमिटिंग लग गई हुई है। वॉमिटिंग की तो मुझे तो वही टेंशन हो रही है। मैं तो ये सोच रही कि 2 घंटे में कहीं से कुछ मेडिसिन मिल जाएगी, क्योंकि हमारे बैग्स जिसमें महावीर की मेडिसिन, सारा सामान, कपड़े, सब कुछ जो है वो तो हमने चेक इन करा दिया है। मेरे तो पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुक्ति के कपड़े डिज़ाइनर हो गए हुए हैं, और डिज़ाइनर हमारा महावीर था। सच्ची बोलूँ तो इस टाइम पे मेरे को थोड़ा डर और टेंशन होने लगी है। डर ये क्योंकि बाहर का नज़ारा सच्ची में डरावना सा है, बिजली कड़क रही है, मतलब धरती से हमने बिजली गिरती देखी, आज आसमान से बिजली जो है वो देखना स्केरी है। एंड टेंशन हो रही है महावीर की, क्योंकि मेरे को ये है कि इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि किसी और जगह पे दवाई वगैरह समझाना एक लैंग्वेज बैरियर में वो भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सेफ लैंडिंग हो चुकी है, हुई कहाँ पे ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया, और अभी हम एरोप्लेन से उतर नहीं रहे हैं। सीन ऐसे है कि एरोप्लेन की रीफ्यूलिंग हो रही है, पेट्रोल जा रहा है, इसके बाद फिर हम वापस हैनोई जाएंगे, और शायद से जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है वो भी डिलेड है, तो उसका कोई अपडेट नहीं है, वो हनोई जाके। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ओंकार कि हम 3-4 घंटे फ्लाइट में और रहने वाले हैं। भूख इस टाइम में, पर मेरे को एक चीज की वो संतुष्टि है, महावीर ठीक है, बच्चों के साथ बच्चों को देख के जोड़ीदार मिल चुका हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है खेलने पूरा। यहाँ पे फ्लाइट में हमारे अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंडियन पैसेंजर है, तो मुक्ति इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि कोई ना कोई हल तो निकलेगा। और ये अपने लौंडे को फुल मस्ती सूझी हुई है, यहाँ पे खेलने लगा हुआ है। क्या खेल रहे उसको भी नहीं समझ आ रहा। बस मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि अभी ना हम हैं वेट जेट में। फ़्लाइट की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो ये कि डिले है, सब कुछ है। ये नहीं कि पैसेंजर्स को पानी दे दिया जाए, कुछ हो जाए, नहीं, बेशर्मी ऑन द नेक्स्ट लेवल। इधर मैंने फ्लाइट में कपड़े सूखने डाल दिए हुए हैं, और महावीर के एक और बार कपड़े चेंज हो चुके हैं। ये बच्चा संभलने में नहीं आ रहा है, इसके लिए स्पेशल एरोप्लेन में हमने डांस परफॉर्मेंस रखवाई है। भाई मनोरंजन पूरा हो रहा है, ये संभलने में नहीं आ रहा है। हमें ना अराउंड 4 घंटे हो चुके हुए हैं यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे वेट करते हुए, एंड
और ना जाने कितना टाइम लगेगा। सबकी बस हो चुकी हुई है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है एंड खाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं है। मैं और मुक्ति तो चलो फिर भी फास्टिंग कर लेंगे, बट हमारे बच्चे का क्या, ना इसका प्रॉपर लंच हुआ, ना अभी डिनर प्रॉपर हो पा रहा है। और मुक्ति का चेहरा ओहो कितना खुश है। वाई सो सीरियस? थक गई यार, पता नहीं कब पहुंचेंगे। एक तो देखो नॉर्मल थकावट तो होती है, जो कि हर कोई यहाँ पे थका हुआ है, पर बच्चे वाले जो है वो डबल थकते हैं, यार क्योंकि बच्चा भी संभालना है और ये सारा जो माहौल है वो भी संभालना इसकी है। नींद का टाइम भी हो गया, इसने कुछ खाया भी नहीं हुआ प्रॉपर। अभी खाली पेट सोएगा भी नहीं सोएगा पता नहीं। भाई सोएगा ही नहीं, वो तो रोएगा। मैंने इतना ज़्यादा बदतमीज केयरलेस स्टाफ जो है किसी एयरलाइन का नहीं देखा। ये जो होता है ना कि एयर होस्टेस या जो भी स्टाफ होता है उसको बुलाने के लिए बटन होता है, इसको दबा के रखा हुआ है तो भी कोई नहीं आ रहा है। और अगर जाते हैं उनके पास तो ठीक से जवाब भी नहीं देते हैं। बहुत गंदी एयरलाइन है वेट जेट, सच में बहुत गंदी। फाइनली जाके हम हनोई एयरपोर्ट पहुंच चुके हुए हैं एंड हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसके गेट जो है वो क्लोज़ हो चुके हुए हैं। अभी बस देखना ये है क्या हम बोर्ड कर पाएंगे या नहीं। फुल भाग भाग के जा रहे हैं। जहाज जो है वो हमने बोर्ड कर लिया हुआ है और बोर्ड करते सार मुक्ति और महावीर दोनों सो गए हुए हैं। हालत टाइट हो गई जहाज बोर्ड करने में। जिस टाइम पे हमें दिल्ली में लैंड करना था उससे भी ज़्यादा लेट जहाज जो है अपना टेक ऑफ किया। और हैरानी की बात ये है कि हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट में इंडियन पैसेंजर्स थे जिनकी सेम फ़्लाइट थी उनमें से कोई भी ये जहाज़ बोर्ड नहीं कर पाया। मैं और मुक्ति ऐसे लाइनों को स्किप करके भाग भाग के ये जहाज चढ़े हैं। बिल्कुल फिल्मी सीन था भाई साहब। लास्ट पैसेंजर जिन्होंने ये जहाज चढ़ा ना वो मैं और मुक्ति थे। पहुंच चुके हैं जी दिल्ली। और ये रास्ता जो है ये हमने नींद में ही पूरा कर लिया हुआ है, पर नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है क्योंकि किश्तों में सो रहे थे। क्योंकि औरों के भी बच्चे थे, कोई बच्चा रोना शुरू करता था तो अपना बच्चा भी रोने लग जाता था। तो अब देखना ये है कि हम तो दिल्ली पहुंच गए, क्या हमारा लगेज दिल्ली पहुंचा है, क्योंकि हमने तो बोर्ड कर लिया था प्लेन। लगेज का क्या सीन है लेट्स सी। सबके बैग्स आ रहे हैं और वो इसको लेके जा रहे हैं। हमारा बैग मुझे नहीं लगता है, सच्ची में लग रहा है मुझे नहीं आया। मुक्ति मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन हो रही है बैग नहीं आएगा हमारा। हमने जैसे भाग के प्लेन चढ़ा है, हमारा बैग बाकी जो पैसेंजर्स थे उनकी तो फ्लाइट में से होगी ना, उनके बैग के साथ हमारा बैग भी तो रह सकता है। एंड जो मेरी इंट्यूशन थी वो निकली है सही। ना हमारा लगेज आया है, ना महावीर का स्ट्रॉलर। एंड इस टाइम पे ना थकान, इरिटेशन सब कुछ अपनी सीमा पे है। समझ नहीं आ रहा क्या करे यार। यहाँ पे पता किया तो वो कह रहे परसों की फ़्लाइट से लगेज जो है आएगा, फिर आपके घर पे डिलीवर होएगा। मुक्ति हाउ इज़ योर डे गोइंग? पता नहीं है। इस बेचारी को और महावीर को दोनों को इतनी भूख लग रही है और अंदर कुछ खाने की ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रिंगल से काम चलाना पड़ रहा है। कभी ना रियलाइज नहीं हुआ एयरपोर्ट पे इस चीज का। हाँ। क्योंकि बंदा लगेज लेता बाहर निकल जाता है और बाहर है खाने का है। तो अब मैंने रियलाइज किया कि अगर आपका बैग लेट हो जाए या हाँ। घंटा लेट हो जाए और आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आए और आपने इतने घंटे से कुछ खाया नहीं प्रॉपर, तो आप ड्यूटी फ्री से चिप्स चॉकलेट वगैरह लेके खा सकते हो या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। कुछ नहीं। पहले हमारा प्लान था यहाँ दिल्ली में रुकने का और फिर घर जाने का, बट कारण मैंने भी रियलाइज़ किया कि अगर हम होटल में जाके सो गए तो वी आर वेरी श्योर कि हम नहीं उठ पाएंगे टाइम पे। तो अभी हम सोचे कि हम डायरेक्ट फ्लाइट लेके पहुँचे चंडीगढ़। लेट्स सी। दिल्ली में हमारा अभी होटल भी बुकड है, टैक्सी भी बुकड है, बट अब ना बस हो चुकी हुई है और जल्दी से घर जाना है, आराम करना है। यहाँ से अभी टिकट का पता करते हैं चंडीगढ़ की अर्लीस्ट जो मिलती है और चंडीगढ़ चलते हैं। अभी ना सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और हमने 8 बजे की टिकट जो है वो ले ली हुई है। एंड सिक्योरिटी चेक अपना हो चुका हुआ है, बैग कोई था ही नहीं ड्रॉप ऑफ के लिए। एंड एक जो भी सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है वो ये कि मुक्ति के पास कोई कपड़े हैं नहीं है, जो थे उस पर महावीर ने अपनी चित्रकारी कर दी हुई है। मुक्ति की शॉपिंग के लिए आए हैं एंड लड़कों वाली टी शर्ट ले रही है तू। अच्छी लग रही है नहीं? ये तो यूनी है। तो बता ये अच्छी है या फिर मुझे ये अच्छी लगी? ये ऑटो वाली ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ चलो ठीक। ये ले लो डन। इस टाइम आंखें खुली रखने के लिए ना कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो
कॉफ़ी करवाते हैं। मेरे को ना अभी जस्ट एक ये डर था कहीं ये वाली फ़्लाइट भी डिले ना हो जाए, पोस्टपोन ना हो जाए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और वेट कर सकूं। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये डिले नहीं है, बोर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है। अब अपना जो व्लॉग है यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर मैं अभी याद करके देखूँ ना, ये पिछले 24 से 28 घंटे कैसे गुजरे हैं हमें ही पता है। बाय। थक गया यार बहुत ज़्यादा, और अभी भी ट्रैवलिंग बची है।